बच्चों नमस्कार। मैं श्री शाह। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ रहीम के दोहे जो काव्य खंड से संकलित है के बारे में पढ़ाऊँगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। बच्चों, रहीम के दोहे पढ़ने से पहले मैं कवि रहीम का जीवन परिचय दे दूं, जो इस प्रकार है। बच्चों, रहीम का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खन्ना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बच्चों, रहीम के दोहे पढ़ने के पहले इस दोहा में आए हुए जो कुछ कठिन शब्द है उसको मैं बता दूं, इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि दोहा पढ़ने से पहले अगर शब्दावली कठिन शब्द याद रहेगा तो दोहा को समझने में परेशानी नहीं होगी। बच्चों, दोहा में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: चटकाए, चटकाकर, बीथा, ब्याथा, गोए, छिपाकर। इस प्रकार ये भी आए हुए कठिन शब्द है इस पाठ में, इस दोहा में। इसे भी ध्यान से देख लीजिए। अठलई हैं, इटलाना, इस प्रकार अघाय, तृप्त होना, थोड़े, थोड़ा, उददी, सागर इत्यादि बहुत से शब्द हैं। इसको ध्यान से आप देखिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद कीजिए। बच्चों, अब मैं दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। और दोहा का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोहा का अर्थ अगर याद हो जाता है तो प्रश्न उत्तर कोई मायने नहीं रखता है। बच्चों, मैं इस पाठ को 2 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा। आज मैं इस वीडियो में रहीम के 6 दोहों का अर्थ बताऊंगा। फिर अगले वीडियो में बाकी 5 दोहों को बताऊंगा और उसके साथ साथ उसका प्रश्न उत्तर भी देखा जाएगा। अतः आप अपने कॉपी और अपना किताब खोलकर देखिए और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बच्चों, रहीम का पहला दोहा है: रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बच्चों, रहीम कवि कहते हैं, रहीम के अनुसार प्रेम एक ऐसा धागा होता है जिसे तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो उसे कितना हो अच्छा ढंग से फिर से जोड़ा जाए तो जिस तरह से धागा में गांठ पड़ जाता है,
फिर उसी प्रकार आपसी प्रेम व्यवहार में गांठ पड़ जाता है। वह गांठ पूरी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। अतः पहला दोहा इस प्रकार है, इसको आप ध्यान से सुनिए। फिर दूसरा दोहा है। दूसरे दोहे में रहीम कवि कहते हैं, रही मन नीज मन की बीथा मन ही राखो गोय, सुनी अटलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। बच्चों, रहीम कवि कहते हैं कि मन की बीथा, बीथा का अर्थ है व्यथा, दुख, कष्ट। मन के कष्ट को, अपनी जिंदगी के जो कष्ट है, दुख है, उसको अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के सामने उसे उजागर करने से, उसको कहने से उसका हल नहीं निकलता है, उसको कोई हल नहीं करता है, बल्कि उसका उपहास अर्थात उसका जो है मजाक उड़ाया जाता है। लोग उसे मजाक उड़ाते हैं और जिसका दुख दर्द है, कष्ट है, वो मजाक का पात्र बन जाता है समाज में। इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मन के कष्ट को, अपने दुख दर्द को मन में ही रखना चाहिए, उसे कहीं उजागर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बच्चों, कवि के रहीम का तीसरा दोहा है, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिंचबो फूले फले अघाय। एक साधे सब सधे। बच्चों, यहाँ रहीम का कहना है कि कोई भी काम, कोई भी कार्य, एक कार्य को करने से सफलता मिलती है। अगर एक साथ 10 कार्यों को शुरू कर दिया जाए तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है और किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जैसे यहाँ लिखे हैं कि रहीमन मूल ही सिंचबो। रहीम कवि कहते हैं कि अगर पेड़ के जड़ को सिंचा जाए तो सिंचाई में जो जल डाला जाता है, वह जल पत्ती को, तना को, फल को, फूल को प्राप्त हो जाता है। यानी मूल को सींचने पर अगर पत्तियों को, फल को, फूल को, तना को अलग अलग सींचा जाए तो यह व्यर्थ होता है, जल भी व्यर्थ हो जाता है और कहीं फ़ायदा नहीं होता है। अतः एक साथ एक ही कार्य करना चाहिए। अनेक कार्यों को करने से सफलता नहीं मिलती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चों, अगला दोहा है रहीम का, यह बच्चों अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे। क्या दोहा है? चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। बच्चों, रहीम के एक एक दोहा का कीमत बहुत है, क्या कहा जाए, अमूल्य है। इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। चित्रकूट में रमी रहे, इसका तात्पर्य है, रहीम के अनुसार, रहीम कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, जिंदगी में कभी न कभी एक दिन विपदा आती है, दुख कष्ट आता है। जब विपदा, दुख, कष्ट का समय होता है जिंदगी में, तो वह व्यक्ति हमेशा एकांत और शांति चुनता है, एकांत रहने की कोशिश करता है। जैसे श्री रामचंद्र, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की ज़िंदगी में जब विपदा आई थी तो उन्होंने 14 बरस का वनवास चित्रकूट अर्थात जंगल में एकांत जीवन व्यतीत किए थे, वनवास का जीवन व्यतीत किए थे। बच्चों, अगला दोहा है रहीम का, दीर्घ
थोड़ा दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडले सिमटी कूदी चढ़ी जाई। बच्चों, इस दोहा का अर्थ है कि दोहा का अर्थ बहुत होता है, दीर्घ होता है, परंतु दोहा में शब्दों का प्रयोग बहुत लघु होता है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग दोहा में किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोई बाजीगर, कोई जादूगर, कोई बाजी दिखाने वाला व्यक्ति अपने शरीर को सिमट कर, अपने देह को सिमट कर किसी छोटी सी कुंडली से बाहर निकाल लेता है, तरह तरह का जादू दिखलाता है। लेकिन ठीक उसी तरह से दोहा का शब्द छोटा होता है, परंतु उसका अर्थ बहुत दीर्घ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंख को, यह है, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उधरी बड़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। बच्चों, उधरी बड़ाई कौन है? उधरी का अर्थ होता है समुद्र, सागर। उधरी बड़ाई कौन है? सागर की बड़ाई कौन करता है? जगत प्यास हो जाए, सागर में तो अथाह जल है, जल राशि है, परंतु पूरा दुनिया प्यासा रह जाता है, उसके जल से कोई फायदा नहीं है, उसके जल पीने के योग्य नहीं है। फिर चलते हैं इस दोहा को, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय। रहीम कवि कहते हैं कि छोटे छोटे नाले तालाब के पानी समुद्र के जल से कहीं अच्छा होता है, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की बड़ाई कौन करे? उसके पानी पीने से लोग बीमार पड़ जाता है, उसका पानी पीने के योग्य होता ही नहीं है। अर्थात समाज में अगर बहुत बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, या बहुत बड़े धन संपत्ति वाले लोग हैं, और उनके पास संपत्ति होते हुए भी अगर किसी के काम न आए, किसी के अगर कोई दीन दुखियों के जीवन में वह उसके धन संपत्ति काम न आए, तो उसकी बड़ाई कौन करता है? उसकी समाज में बोलबाला नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर अगले वीडियो में इसके शेष जो दोहा है उसको बताऊंगा, और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको भी बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में आप इस 6 दोहों का अर्थ आप लोग अपने कॉपी में वीडियो को रोक कर ज़रूर लिख लीजिएगा, और जैसे ही विद्यालय खुलेगा मैं उस समय प्रत्येक दोहा का अर्थ जो कॉपी पर लिखे होंगे उसे मैं चेक करूँगा और सुनूंगा भी। तब तक के लिए धन्यवाद।